16 दिसंबर 2023 के दिन ये पेपर हुआ है दोस्तों। बिजनेस स्टैटिस्टिक का है हमारा बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए। और दोस्तों CDLU यूनिवर्सिटी का ये पेपर है। CDLU यानी कि चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है मंथ यानी कि 12, ठीक है, और ईयर यानी कि 2013। एनालिटिक्स करने वाले हम इसका आज के दिन। तो जैसा कि इसके पेपर पैटर्न में बताया गया कि हमें 80 मार्क्स का आपको पेपर करना था 3 घंटे के टाइम ड्यूरेशन में। और जो इसका पैटर्न है, आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे इन ऑल, बट आपको एटलीस्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट ये करना है। एंड मैक्सिमम आप किसी भी यूनिट से 2 क्वेश्चन कोई अटेम्प्ट कर सकते हो। एंड क्वेश्चन नंबर 10 इज़ कंपल्सरी है, क्योंकि आपका 5 पार्ट में डिवाइड है, ईच पार्ट 4 मार्क्स का है। एंड यहाँ पे आपका 20 मार्क्स रहने वाला है। तो टोटल को 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे, जो कि 15 के हिसाब से 60 का। एंड कंपल्सरी क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 10 है 20 का, तो टोटल 80 का। अब हम देखने वाले हैं पेपर जो रहा है आपका, वो रहा है मॉडरेट टू एडवांस लेवल। मॉडरेट टू एडवांस यानी कि हाई। कुछ क्वेश्चन आसान भी हैं, ऐसा कि नहीं है। तो हम शुरुआत करते हैं फर्स्ट यूनिट से। फर्स्ट यूनिट में फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आया था वो है मैट्रिक्स चैप्टर से, फाइंड x एंड y। x एंड y की वैल्यू निकालने में, जो कि x प्लस वाई हमें ये देख रखा है, x माइनस वाई ये देखे। तो इसे कैसे सोल्व करना था, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हम क्या करते थे कि जैसे 10th क्लास में हमें पढ़ा होगा कि हमने कोई इक्वेशन थी x प्लस वाई बराबर 10, x माइनस वाई, ये क्या हो रहा है, x माइनस वाई बराबर 5। तो क्या करते थे हम, इन्हें काट देते थे, ठीक है, ऐड करते थे। तो इसी तरह हम क्या करेंगे, इसमें x प्लस वाई इक्वेशन है, x प्लस वाई, ठीक है, इसमें ऐड कर देंगे x माइनस वाई इक्वल टू। तो ये मैट्रिक्स का भी ऐसा कुछ रहेगा सीन। हमारे पास क्या थी 5 2 0 9। अब इसमें हम ऐड करेंगे ये भी, क्या 3 6 0 माइनस 1। तो क्या होगा, नेक्स्ट हम नीचे लिख रहे हैं, वो भी किसी अलग कलर से। इधर लिखते हैं हम x प्लस वाई, अब ये भी ऐड होगा, प्लस x माइनस वाई, अब बराबर भी इधर होगा ये। तो हमें लिखना था 5 प्लस 3, इस साइड कोरस्पॉन्डिंग लिखेंगे 2 प्लस 6, नीचे लिखेंगे 0 प्लस 0, और इधर भी लिखेंगे हम 9 प्लस आगे -1, तो ब्रैकेट में हम -1 ये था। तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस का y और प्लस का y कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा 2x इधर बचेगा, इक्वल टू, इनको हमने जोड़ा है तो 8, ये 8, ये 0, यहाँ पे 9 में से 1 माइनस हो जाएगा, 8 बचेगा। अब 2x है तो x इक्वल टू, ये मैट्रिक्स इधर आके डिवाइड हो जाएगा 2, यानी कि 8 0 8 8। अब हम नेक्स्ट इसे कैसे लिखेंगे, x इक्वल टू जो 8 है 8/2 8/2 8/2 0/2। तो अब हम नेक्स्ट फिर लिखेंगे क्या, x इक्वल टू 2 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, ये 0 आएगा, 4 आएगा 4 आएगा, ये तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। अब हम किसी भी इक्वेशन में इसे x की वैल्यू जो हमारे पास है
इसे पुट करेंगे और y की वैल्यू निकालेंगे। तो हम एक बार सबको डिलीट कर रहे हैं। अब x मैं फर्स्ट इक्वेशन में यानी कि इसमें रख रहा हूँ। तो क्या करेंगे, x की वैल्यू क्या थी याद है, 4404, ये x आ गया, प्लस y इक्वल टू हमारे पास ये 5209, अरे यार 09। अब ये इक्वल के साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा क्योंकि प्लस का है। तो हमारे पास होगा y इक्वल टू 5209 माइनस 4440। अब मैं थोड़ा शॉर्टकट कर रहा हूँ, आपको ऐसे अलग अलग से मैट्रिक्स में करके डिवाइड माइनस दिखाना है। तो मैं तो सीधा ही कर रहा हूँ क्योंकि हम टाइम भी ज़्यादा लग जाएगा। 5 माइनस 4 क्या जाएगा, 1 बचेगा। 2 में से 4 जाएगा, -2 बचेगा। एंड 0 में से 0 तो 0। एंड हमारे पास ये क्या था भाई, 9 में से ये 4 जाएगा तो 5 बचेगा। ठीक है, तो ये 0 है, 0। तो ये हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से करना था। ये आपका 7.5 नंबर का था। आपको फुल एक्सपेंड करके लिखते तो एग्जामिनर आपको 7.5 का 7 मार्क्स एंड अच्छी राइटिंग से लिखते दे देता। नहीं तो ठीक ठाक लिखते तो भी 7 मार्क्स कहीं नहीं गए, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं था। एंड नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं जो वो अब इसके बी पार्ट पे फाइंड द वैल्यू ऑफ x सच दैट, ये मैट्रिक्स दी हुई है, ये इक्वल टू 0 है, 7.5 मार्क्स का है, कुछ नहीं है इसमें भी थोड़ा आपको एक्सपेंड करने के लिखना है। मैं यहाँ पे शॉर्ट में थोड़ा करूँगा कोशिश। तो फर्स्ट हम क्या कर रहे हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 मिनट में थोड़ा सेट कर लेता हूँ ताकि मुझे स्पेस मिल जाए। हमारे पास से ये था। अब ऐसा करता हूँ मैं, एक स्लाइड, ये स्लाइड रहता हूँ। ये 1 प्लस हमारे पास ये बचेगा ही नहीं, क्या किया जाए। अब देखते हैं हम, नहीं बात नहीं बन रही। चलो कोई ना, हम इसमें ही ट्राई करते हैं बढ़िया करने का। अब क्या ही कर सकते हैं। चलो फर्स्ट हम क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, एक को एक से मल्टीप्लाई करेंगे, इस रो की इससे मल्टीप्लाई। फर्स्ट में हम ये करते थे, ठीक है, याद होगा अगर आपने किया तो। 1 इंटू 1 यानी कि 1 प्लस x इंटू 2 2x, 1 इंटू 15 15। अब आपका सवाल ये आना चाहिए कि अब हम इसके नीचे लिखेंगे मैट्रिक्स के या आगे लिखेंगे। तो हम ऐसा करते थे, फर्स्ट रो की इससे मल्टीप्लाई करते थे, लिखते थे, नेक्स्ट की उससे मल्टीप्लाई, तो हम आगे लिखते थे। तो ये आगे लिखा जाएगा 1 इंटू 3 यानी कि 3 प्लस कहाँ गया, x इंटू 5 यानी कि 5x। अब 1 इंटू 3 3, ये हमारे पास है। इसे मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ। अब नेक्स्ट आगे 1 इंटू 2 2 प्लस x इंटू में 1 की 2 से तो 2, ये हमारे पास आ गया। ये हमने ब्रैकेट क्लोज कर दी। अब सेम एज टीज हम लिखेंगे 1 2x इक्वल टू 0 के। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम इनको सोल्व करेंगे।
2x प्लस 16, यहाँ पे 5x प्लस 6 ऐड कर रहा हूँ, x प्लस 4, ठीक है। अब सेम एज टीज उतार लेंगे, 1 2x, ये मैं नीचे कर रहा हूँ, इधर नहीं है 0, यानी कि ये नहीं है। नेक्स्ट कर रहा हूँ आगे, तो ये यहाँ पे आ गए। अब इन सब की हम मल्टीप्लाई करेंगे इससे, ठीक है। तो करते हैं, इसके पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो 2x सेम एज इट इज 2x प्लस 16, x है x 2x प्लस 16, अब प्लस क्या करेंगे, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये नीचे आ जाएगा क्या, 5x प्लस 6 इंटू में 2, ये प्लस नीचे नहीं था, सॉरी, ये इसके साथ ही प्लस था, इसे इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ये हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई 10x प्लस 6 12, ये 90 नहीं है अभी, 10x प्लस 12 प्लस x स्क्वायर प्लस 4x, ठीक है। अब हम नेक्स्ट ऐड करेंगे, कलर चेंज कर देते हैं, 2x 16 10x x स्क्वायर, हम पहले सबसे पहले x स्क्वायर लिखनी है, प्लस 2x 10x 4x 12x 16x प्लस 16 12 बस 28 हमारा बराबर 0, ये चल ही रहा था यहाँ पे अभी 0, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई, एक्स स्क्वायर प्लस 16x प्लस 28 इक्वल टू 0। यहाँ पे लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 16x प्लस 28 इक्वल टू 0। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो 14 दूनी 28, 14 और 2 28, यानी कि हमारे पास जो इसके फैक्टर बनेंगे 14x प्लस 2x प्लस 28 इक्वल टू 0, x कॉमन आ गया, बचा x प्लस 14, ठीक है। यहाँ से प्लस का 2 कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा x माइनस, थोड़ा गलत नहीं होगा मुझे लगता है, x प्लस आई थिंक 14 इक्वल टू 0, तो x प्लस 2 x प्लस 14 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई -2, उस साइड जाएगा तो x की वैल्यू दूसरी आएगी -14। तो ये था हमारा, ये हमारा जो है 7 मार्क्स में था, कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है क्वेश्चन, वो क्वेश्चन नंबर 2 का ये मैंने किया नहीं हुआ है, तो डिटर्मिनिस्ट चैप्टर एक्सपेंड करने वाला, लेकिन ये कर रखा है हमने, तो मैट्रिक्स में से काफ़ी आ चुका है हमारे पास। तो इसमें क्या करना था, इसमें हमें बताना है ए, हमें मैट्रिक्स दी हुई है, एक्सप्रेस ए एज द सम ऑफ मैट्रिक्स एंड इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हम सबसे पहले इसका फार्मूला हम देखते हैं क्या होता है। मैट्रिक्स हम कहते हैं 1/2 पेपर चुप कर, चुप। हमारे पास जो फॉर्मूला है P प्लस क्यू इक्वल टू 1/2, यानी कि हाफ ए प्लस ए डैश, यानी कि ए का ट्रांसपोज, प्लस में 1/2
ए माइनस ए डैश का ए डैश यानी कि ए का ट्रांसपोज। अब हम इसमें पी क्या है, पी इसमें ये सारा है हमारा सिमेट्रिक है जो ए प्लस ए डैश है, और स्क्यू सिमेट्रिक हमारे पास ये है, तो ये पी को रेफ़र कर रहा है, ये क्यू को रेफ़र कर रहा है। देन हमें सबसे पहले ये फार्मूला लिख के ऐसे कुछ करना है। तो ए हमारे पास दिया हुआ है, ए हम सेम एज इट इज़ पेपर में लिख लेंगे। तो 4 3 7 6 5 -8 1 2 6। अब हमें दो चीज़ करनी थी, ए का ट्रांसपोज करना था। ट्रांसपोज में कैसे, ट्रांसपोज का मतलब जो फर्स्ट रो है उसे हम कॉलम बना देंगे, यानी कि 4 3 7 को हम फर्स्ट कॉलम 4 3 7, ठीक है, एंड 6 5 -8 इस तरह से रो को कॉलम 1 2 6। ए का ट्रांसपोज आ गया। अब हमें क्या करना था, ए प्लस ए डैश, तो हम इक्वल टू लिख के आगे लिखना है, लेकिन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ शॉर्टकट लिख रहा हूँ जैसे मैंने पिछले बताया। तो उसमें आपको एक एक चीज़ दोबारा करके बतानी है कि कैसे ऐड हो रहा है कैसे नहीं। अगर फुल मार्क्स चाहिए तो मैं यहाँ पे शॉर्टकट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है एंड स्क्रीन भी थोड़ी कम है लिखने को। तो यहाँ पे कर रहा हूँ 4, ये 4 प्लस 4 प्लस 4, ठीक है, यानी कि 8 हो गया। अब नेक्स्ट 6 प्लस 3 9 हो गया। 1 प्लस 7 8 हो गया, ठीक है। 6 प्लस 3 9, 5 प्लस 5 10 एंड 10 है अभी। -8 प्लस 2 -6 काम नहीं कर। 7 प्लस 1 8, -8 प्लस 2 -6, 6 प्लस 6 12। चल जा भी, ये हो रहा है, ठीक है। अब इसका हमें करना था 1/2 1/2, ठीक है, ऐसा कुछ लिखना था। रफ करना पड़ेगा सारा को। क्या करना था हमें, 1/2 ए प्लस ए डैश, ठीक है। हमें इक्वल टू लिख के अब यही करेंगे 1/2। अब सेम एच डी जी अब यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। लिखने के बाद हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट में हम 1/2 यहाँ पे ना लिख के क्या करेंगे, मैट्रिक्स के अंदर लिखेंगे और डिवाइड करेंगे। 8 डिवाइड बाई 2, इस तरह से सभी एलिमेंट को करेंगे डिवाइड, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो हमारे पास 8 डिवाइड बाई 2 4, 9 डिवाइड बाई 2 9 डिवाइड बाई 2 ये आ जाएगा 4 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे -3 आ जाएगा, -3 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 6 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब ये हमारे पास जो आगे हमारे p की वैल्यू यानी कि 1/2 a प्लस ए डैश, ठीक है, ए का ट्रांसपोज इक्वल टू, इस तरह से आपको a माइनस ए डैश का निकालना था। और निकालने के बाद लास्ट में आपको क्या करना था, लास्ट में आपको क्या करना है कि p प्लस क्यू लिखने के बाद, p प्लस क्यू लिखने के बाद जो हमने 1/2 a प्लस ए डैश निकाला वो यहाँ पे लिखना था। उसकी जो मैट्रिक्स प्लस में आपको a माइनस ए डैश की यहाँ पे लिखनी थी। बस इतना ही आपका क्वेश्चन था। तो ये आपका कहाँ गया था, 7.5 मार्क्स का था, तो कुछ ज़्यादा नहीं है। तो नेक्स्ट ये मुझे आता नहीं, अभी मैंने किया नहीं, लेकिन जो अब सेशन लूँगा उसमें जरूर करूँगा। एंड नेक्स्ट हमारे इन्वर्स निकालना था। इन्वर्स कैसे निकलेगा, आपको सबसे पहले माइनर निकालने होंगे, ठीक है। माइनर निकालने के बाद आपको कोफैक्टर निकालने होंगे। कोफैक्टर निकालने के बाद आपका एडजॉइंट निकलेगा, एडजॉइंट ऑफ ए, एंड देन आपको ए माइनर निकलेगा, जो कि ए माइनर का हमारा फार्मूला था ए इनवर्स सॉरी इक्वल टू 1 डिवाइड बाय ए और इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए। तो इसको विद इन आप रो 1 के थ्रू भी एक्सपेंड कर सकते हो और ये निकाल सकते हो। अगर ये 0 के बराबर हुआ तो आपका नहीं निकलेगा, ये कहीं 0 के बराबर ना हो
तो इस तरह से कुछ आपको निकालने थे। थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ कि सबसे पहले माइनर कैसे निकलते। माइनर आपको निकालने के लिए M1 का जैसे हम माइनर निकालने हैं तो आपको M1 की ये रो कॉलम और ये रो छुपा लेनी है और बाकी को यहाँ पे लिख देना है क्या 3 -3 -4 -4। इस तरह से M2 1 2 M13 सारे एलिमेंट लिखने थे। ये आपके माइनर आ गए। कोफैक्टर कैसे निकालते हैं। कोफैक्टर आपको लिखना था A11 इक्वल टू कोफैक्टर ऑफ, सामने लिखना है ऑफ A11 इक्वल टू -1 की पावर I प्लस J, ठीक है, इनटू में M11, ये वाला M1 सभी एलिमेंट्स के साथ ऐसा करना था। एंड अब क्या करना था आपको, नीचे फिर 1 की जगह -1, और ये क्या है, ये क्या है हमारे पास IJ, ये इसका एलिमेंट का ये पोजीशन बता रहा है 1 1 है, यानी कि 1 प्लस यहाँ पे 1 है, तो आगे M11 लिखना है, ये लिखा हुआ, तो M11 ये रहा हमारे पास 3 -3 यानी कि माइनर -4 -4। अब आपको इसको सोल्व करना था। इसको कैसे सोल्व करना था, इसको सोल्व करने के लिए -1 की पावर 2 होगी, इसको आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस करना था, यानी कि पहले इसकी 4 थी, -12, यहाँ पे आपका -12 आ गया, माइनस करना है आपको। फिर यहाँ पे ये कौन सा 3 4 इन ए -4 इंटू में -3 की मल्टीप्लाई करते हो तो ये माइनस माइनस कैंसिल, यानी कि 12 प्लस का 12, तो यहाँ पे प्लस का 12, ठीक है। अब नेक्स्ट -1 की पावर 2 करेंगे, इसका मतलब ये -1 इंटू -1, तो यहाँ पे हमारे पास प्लस का 1 इंटू में -12 इंटू -12 तो हमारे पास -24, तो हमारे पास -24। इस तरह से सारे हमारे पास कोफैक्टर आ जाएंगे। एंड ये इस तरह से हमारे कोफैक्टर आ जाते। अब हमें हर एक एलिमेंट के सारे कोफैक्टर अगर आ जाते तो उसका हम क्या करते, हम लिखते, अरे लिखा ही नहीं जा रहा, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू ए, ठीक है, ए मैट्रिक्स IJ, ठीक है, इनटू में इसका ट्रांसपोज करते, तो बराबर में हम जो सारे आ जाते हमारे पास कोफैक्टर लिखने के बाद यहाँ पे लिखे हैं मान लो, उसका ट्रांसपोज करते, ट्रांसपोज करने के बाद ये हमारा एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। एडजॉइंट ऑफ ए आने के बाद क्या करना है आपको, सबसे पहले हमें बताया था कि विद इन रो 1 के थ्रू एक्सपेंड करते, ठीक है, जो हमारा ए इसकी वैल्यू आएगी वो हमें 1 डिवाइड बाई ये करेंगे, ठीक है, इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए कर देंगे, तो हमारा ए इन्वर्स आ जाएगा। तो इस तरह से कुछ था। हम नेक्स्ट मूव कर रहे हैं ब्लैंक स्पेस है, ठीक है, ये मैंने किया नहीं अभी मैंने क्वेश्चन, ठीक है, तो ये लिमिट में से है, लेकिन ये ऐसा क्वेश्चन थोड़ा अपर लेवल का है, ठीक है। तो सेकंड यूनिट में अभी हम आसान थोड़ी डिस्कस कर लें, ये डिस्कस करेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा 6। तो ये 9th जो हमारे पास फाइनेंस का था चैप्टर, उसमें से आसान आ रहा है। ए सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट 22 यानी कि इन 1 ईयर एंड 2662 इन 3 ईयर, फाइंड द प्रिंसिपल एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इसमें क्या करना था, हमें लिखना था प्रिंसिपल इन 3 ईयर, प्रिंसिपल टू अमाउंट इन 3 ईयर इक्वल टू 2662, 3 साल में इतना हो रहा है, ठीक है, 3 साल में। अब ऐसा नहीं लिखना था जो मैं बोल रहा हूँ, अब ये हमारे पास इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नहीं सॉरी, तो लिखना था, तो हमें क्या करना था, अमाउंट इक्वल टू, हमारे पास फॉर्मूला होता है 1 प्लस आर डिवाइड बाई 100 इसके होल की पावर t। तो यहाँ पे हमें लिखना था 2662 इक्वल टू 1 प्लस आर डिवाइड बाई 103, ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन गई। इस तरह से हमारे पास है। फिर हमें लिखना था प्रिंसिपल टू अमाउंट इन 1 ईयर 2200,
तो उसके बाद हमें ये फॉर्मूला फिर लिखना था एंड उसके बाद आपको लिखना था 2200 ऐसा 1 प्लस आर डिवाइड बाई 100 रेज़्ड पावर 1 ये 2। अब नीचे आपको लिखना था इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, ठीक है, 1 डिवाइड बाई 2, यानी कि हम डिवाइड करते तो क्या था, इसे मान लो डिवाइड करनी है तो हमारे पास ये सारा कट जाता, ये इतना नहीं आता हमारे पास, ये मान लीजिए हम यहाँ पे लिखा हुआ है और ये यहाँ पे, तो ये सारा कट जाता, इसकी पावर 2 रह जाती। अब इसकी पावर 2 रह जाती तो हम क्या करते, इसके बाद हम करते 2662 डिवाइड बाय 2200 इक्वल टू हमारे पास जो है 1 प्लस आर डिवाइड बाय 100 रेज़्ड टू पावर हमारे पास 2 थी, ठीक है। अब हम क्या करते, इसे मल्टीप्लाई करते, मल्टीप्लाई सॉरी डिवाइड करते, तो मैं अभी डिवाइड कर रहा हूँ एक बार मोबाइल पे। डिवाइड सॉरी डिवाइड नहीं, पहले हम एक काम करेंगे, ये पावर है इधर जाके अंडर रूट बन जाएगा, ठीक है। तो एक बार इस यहाँ से काट देते हैं तो यहाँ पे अंडर रूट आ गया। अब हम इनका अंडर रूट अलग अलग निकालेंगे, 2662 को अंडर रूट कैसे निकलेगा फ़ोन पे, हाँ या 51.59 समथिंग आ रहे हैं, यानी कि हम 52 लिख सकते हैं, ठीक है, अप्रोक्स। एंड नीचे हम निकालेंगे तो 2200 का 46.90 के करीब, यानी कि 90, तो हम 47 लिख सकते हैं। अब ये बराबर हम सेम 1 प्लस आर डिवाइड बाई 100 एंड अब हम डिवाइड करेंगे इससे, अब हम डिवाइड करेंगे 52 को डिवाइड किया 47 से, हमारे पास ये लिखा रहा है 1.106, ठीक है। तो हम पॉइंट के बाद दो ले लेते हैं, ज़्यादा ना लेते हुए, ठीक है। अब इक्वल टू हमारे पास रह जाता 1 प्लस आर डिवाइड बाई 100, ठीक है। अब हम ये 1 प्लस का इधर आके माइनस का हो जाता है, यानी कि 0.10 यानी कि ये बचता। अब नीचे अब 100 डिवाइड में, तो यहाँ पे आके मल्टीप्लाई इक्वल टू आर रह जाता है, यानी कि रेट की वैल्यू हमारे पास आ जाती, रेट इक्वल टू 10%। अब 10% हम किसी भी इक्वेशन में रख के प्रिंसिपल निकाल सकते थे, तो ऐसा था कुछ। और नीचे जो बी पार्ट है वो भी कुछ ज़्यादा नहीं है, उसमें लॉगरिदम लग के हम कर लेते सोल्व। टाइम मेरे पास कम होने के कारण अभी ये मैं सोल्व यहाँ पे नहीं कर पाऊँगा। ये वाला जो ग्राफ वाला है ग्राफिकल, ये भी आसान है। एंड इसके बाद हिंदी वर्जन है, ये भी आसान थे। तो अभी तक वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए दोस्तों, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपको पीडीएफ हमारे अंगद सिंह चैनल पे मिल जाएगी, अंगद सिंह चैनल पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी एंड क्लासेस भी आपके स्टार्टर करने हैं तो हिंदी में आप लोग देख सकते हो। ये तो तब तक के लिए आपको दोस्तों थैंक यू, दोस्तों आपको थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।